अच्छा, जो ना पेपर आपके स्टार्ट होने वाले 10th क्लास की रोल नंबर स्लिप आ चुकी है। और 9th क्लास की 2-4 दिन में नहीं, मतलब कि जब 10th क्लास के पेपर स्टार्ट होंगे ना, उसके 1-2 दिन बाद आप लोगों की भी आ जाएगी, 9th वालों की। तो सबसे पहले ये कि हमने जो 9th क्लास वाले, आप 10th में आप लोगों को तो पता है कि क्या किया हमने, पेपर को कैसे सॉल्व करना है। पहले भी बताया था आपको लास्ट टाइम भी। और उसके बाद ये कि जो सबसे मेन चीज़ होती है, जो मेन इशू होता है पेपर में जाके, जो 9th क्लास वाले फ्रेशर्स बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। करना क्या से मुराद है कि हमने पेपर में अपना नाम, रोल नंबर, ये चीज़ें कैसे लिखनी है। तो वो जब पेपर आता है उनके पास, तो उनको पता ही नहीं चलता, तकरीबन 10 से 15-20 मिनट वो क्या होता है उसी में वेस्ट कर देते हैं। और दूसरा ये कि फिर कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। तो मेरे पास वो परफॉर्मा, मतलब जो आपको पेपर में आएगा, और उसमें मैं आपको सारा समझा देता हूँ कि आपने पेपर करना है कैसे, आपने अपना रोल नंबर कैसे लिखना है। और उसके बाद जो है ना वो सारा वो हो जाएगा। उसके बाद आती पेपर की बारी। पेपर आ गया हमारा, ठीक है। जितना सवाल पूछा है उतना जवाब देना है, टू द पॉइंट। शॉर्ट क्वेश्चन आया ना वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख देंगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, पहली बात ये कि आपने पेंसिल यूज़ नहीं करनी, पेन यूज़ करना है। उसके बाद आपके पास मार्कर होगी, मार्कर से हेडिंग देनी है वेलोसिटी की, उसकी डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन के बाद फिर आप उसकी एग्जांपल करें, उसके बाद उसका अगर जो फार्मूला है वो लिखें। कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन का सही आंसर देना ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि हमने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर है ना, 8 क्वेश्चन में से हमने 5 करने होते हैं, और 5 हम सॉल्व करके हम कह रहे होते हैं यार 5 ठीक ने 10 नंबर आए हैं। 5 सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। जब 5 क्वेश्चन ठीक आंसर करेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे, अदरवाइज क्या होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा उसी के मुताबिक आपने जवाब देना है, जितना पूछा उतना देना है। और उसके बाद जो मेन इशू होता है हमारे पास है ना, जो क्वेश्चन पेपर है, अब उसका पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, एमसीक्यूज। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। अब हमने क्या किया, हमें पहला क्वेश्चन नहीं आता, पहला क्वेश्चन नहीं आता, हमने तीसरा क्वेश्चन वो आता है हमें, हम उसका आंसर कर रहे हैं। तो हम बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दे देते हैं। हम तो अपना पहला ही कर रहे हैं, लेकिन उसका जो क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर है ना, वो क्या, नंबर 3 है। तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर 3 लिखेंगे, उसको नंबर 1 नहीं हेडिंग देंगे। जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर होगा क्वेश्चन का, हम वही क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और उसके बाद क्या है, पहला पोर्शन है ना, उसमें 8 में से हमने 5 करने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 4 उधर से कर देते हैं, 1 उधर से कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, हम उस पोर्शन के 5 क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो हमें उनके 5 के नंबर मिलेंगे। और अगर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, आपको 6 आते हैं, आप 6 कर रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो उनको सारे आते होते 6 कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो आपको सबसे बेहतर आता है ना उसको पहले करें। क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, जो चेक करने वाला है ना, उसने क्या करना है, आपके पहले 5 क्वेश्चन उसने चेक करने हैं। अगर तो वो ठीक होते हैं तो वो नंबर देगा, और जो छठा क्वेश्चन है ना, वो उसकी मर्जी है। अगर आपका पहले 5 में से एक गलत हो गया ना, तो मतलब उसके पास राइट है कि वो आपके पहले 5 ही चेक करे, और उसके पास ये भी राइट है कि वो आपका अगला क्वेश्चन भी चेक कर ले, ये उसकी मर्जी है। तो बेहतर यही है कि आप क्या करें, पहले जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आते हैं, जो अच्छे आते हैं, जिनका आंसर आपको पता है, कंफर्म है, आप वो सॉल्व करें। उसके बाद आ जाते हैं इसी तरह दूसरा पोर्शन है, फिर आ जाते हैं लॉन्ग पे। लॉन्ग के पोर्शन होते हैं ए बी पार्ट। क्या होता है, ए और बी पार्ट होता है ना। अब क्या होता है, हमने जिस क्वेश्चन का ए किया है ना, उसी का बी करना है। जिस क्वेश्चन का ए है उसी का बी करना है। अब एक बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए कर दिया और क्वेश्चन नंबर 4 का बी कर दिया, मिला के समझते हैं एक हो गया, तो हमें 8 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए किया है ना, तो उसी का बी करेंगे तो 8 होगा, लेकिन अगर उसी का ए कर देंगे तो हमें सिर्फ 4 नंबर मिलेंगे, वो भी ठीक होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी ख्याल में रखना है। और उसके बाद जो टाइम होता है ना, वो आपने मैनेज करना है। टाइम बहुत कम होता है पेपर में, क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है। तो आपने जो ना अपने ये टेस्ट सेशन में सारा कुछ ये प्रैक्टिस की है, तो अपनी जो है ना वो स्पीड भी आपने रखनी है कि आप पूरे टाइम के अंदर क्वेश्चन अपना पेपर सॉल्व कर सकें। अब ये देखेंगे, अगर हमारे पास 75 नंबर का पेपर है मैथ का, तो हमने क्या किया है कि हमने वो पूरे टाइम में किया ही नहीं, लॉन्ग छोड़ ही दिए हैं, तो नंबर तो वैसे ही गए ना। एक पेपर पूरा होगा तो फिर उसमें से जो है ना वो गलती के बाद नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर हम वैसे ही हम कोई 10 क्वेश्चन का 10 नंबर का खुलासा छोड़ देते हैं तो 10 नंबर तो गए ना। तो क्या करना है कि टाइम को मैनेज करना है आपने, अपने टाइम के अंदर करना है, और कोशिश करनी है कि सुबह जो आपका पेपर होना उससे 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंच जाए, लेट ना हो। वहाँ पे सुकून से जाके आप वेट कर लें,
कोई बात नहीं है, लेकिन लेट नहीं होना। उसके बाद आपके जैसे जैसे पेपर होंगे ना, आपको वैसे वैसे उनके जो है ना वो गेस्ट वगैरह भी मैं बता दूंगा। इंपॉर्टेंट वैसे तो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की, और उसके बाद आपकी जनरल मैथ है। क्या हो रहा है यार, किसको मसला है? कौन आ रहा है? अच्छा, आपकी जो जनरल मैथ है ना, उसके भी मैं आपको कोई बता देता हूँ, और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और वो आपने याद कर लेने हैं। बाकी आप लोगों के पास अप टू डेट भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो आप अपनी तैयारी कर चुके हैं। उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ, उसको अच्छे से कर लेना, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। इंग्लिश की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, आप 10th क्लास की भी 9th क्लास की भी, आप उनको अच्छे से याद करें। आपके 19 में से 12-13 MCQs वहीं से आएंगे, रिव्यू एक्सरसाइज। और जो आपके चैप्टर 3-4 चैप्टर के बाद दी होती है, उसके बाद आपके एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज हैं, और आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। तो वो मैं आपको 20 बता देता हूँ, आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उन 20 में से आपके जो है ना पेपर में 8 आते हैं, और हमने कितने करने होते हैं? 5 करने होते हैं। 5 में से आपके 3, 4, 5 उन्हीं 20 में से आएंगे, और अगर आपको वो 20 याद होंगे तो आप उनको आसानी से जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों का, ठीक है। और मैथ का जो 9th क्लास है, वो मैथ के पहले 4 चैप्टर आप लोगों को आते हैं अच्छे से? पहले 4 चैप्टर कर लें साइंस के। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 7 है वो कर लें। 17.1 एक्सरसाइज है वो कर लें। 9 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं, 1-2 फार्मूले करेंगे तो आपको हो जाएंगे। डेफिनेशन कर लें, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 नंबर की जो है ना वो डेफिनेशन आपको आएंगी पेपर में। कितनी? कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 22 नंबर की डेफिनेशन आएंगी। तो डेफिनेशन और एमसीक्यूज करके आप पास हो सकते हैं। फेल होना बनता नहीं है यार, जो हम फेल हो जाते हैं मैथ में, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास इंग्लिश के, मैंने बता दिए। फिजिक्स के जो होते हैं ना, वो एमसीक्यूज आपको बुक से नहीं आते, मतलब कि जो एक्सरसाइज बनी हुई ना वहाँ से नहीं आते। तो वो हम पास पेपर वाले आप लोग कर रहे हैं, उनको लाहौर बोर्ड के जो है ना, ये 2023 का जो बोर्ड है ना, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, ये सारे बोर्ड, इनके एमसीक्यूज कर लें। इसी तरह पाक स्टडी का है, पाक स्टडी की एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज और वो क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार कर लें, पेपर हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो है ना वो पेपर से एक दिन पहले बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, वो आप याद कर लें, उससे पहले आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें, कोई भी किसी किस्म का।